हेलो एवरीवन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। होप करती हूँ आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। सो अगेन आई बिकम बुआ। गुड़िया की नानी घर से कुछ गिफ्ट्स आए हैं। ये है पहला गिफ्ट। इसे गजरौटा बोलते हैं। काजल बॉक्स या काजल पट्टी। ये सिल्वर का कटोरा और ये स्पून गुड़िया के लिए तो बहुत इनफ है। ये इतनी छोटी सी जो है वो। और और ये है गुड़िया के लिए छोटा सा क्यूट सा गिलास। उसमें वो पानी पिएगी। और ये बहुत बड़ा साइज़ में है, लेकिन पिक्चर में दिखने में थोड़ा छोटा दिख रहा है, बट साइज़ में बड़ा है। और क्या आया है भाई, देखूं ये क्या है। अच्छा, इसमें बेरा है। बेरा मीन्स बैंगल्स और ये पायल। अच्छा, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। माशाल्लाह माशाल्लाह। गुड़िया जब ये पहनेगी तो बहुत प्यारी लगेगी सच में। और क्या आया है भाई, देखूं। ये लगता है मुझे चैन है। हाँ, ये चैन और लॉकेट है। वाह माशाल्लाह, ये भी बहुत प्यारा है। काफ़ी हैवी है और लुक भी दे रहा है, बहुत हैवी लुक दे रहा है। ये गुड़िया पे तो माशाल्लाह और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। बहुत प्यारी लगेगी जब वो इसे पहनेगी तो। अच्छा लगता है ना। ये बचपन की कुछ यादें रह जाती है लाइफ टाइम के लिए। नानी के घर से ये आया था, मेरी नानी ने ये मुझे दिया था। बहुत मेमोरेबल एक यादगार मोमेंट रह जाता है आपकी लाइफ का। एक और बात बता दूँ, गुड़िया की नानी ने पता है मुझे क्या बोला। गुड़िया की नानी ने बोला ये कजरौटा है और इससे काजल भरने का काम सिर्फ बुआ करती है। क्या ये सच है? ओके, कोई बात नहीं, अगर ये सच है तो मैं बना दूंगी। चलिए बनाते हैं काजल। काजल बनाने के लिए हमें चाहिए कॉटन का एक टुकड़ा। कॉटन के इस टुकड़े को हम अच्छे से फैला लेंगे। फैलाने के बाद हम इसमें अजवाइन का इस्तेमाल करेंगे। अजवाइन के काजल से आँखों की रोशनी बढ़ती है। आँखों में कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। आँखों की रोशनी भी बढ़ती है। पहले ज़माने में अजवाइन का काजल ही डाला करते थे और आज भी हमारी दादी नानी घर की अजवाइन का काजल ही बनाती है और सारे घर वाले उसी काजल को उपयोग में लाते थे। याद है ना आप लोगों को? मार्केट से मिलने वाले काजल से बेहतर होता है अगर आप उसे घर पर ही बना ले। मैंने अजवाइन को अच्छे से कॉटन में फ़ोल्ड कर लिया है और उसके ऊपर से मैं ये धागे से इसे रोल कर दूँगी, ताकि जब मैं इसे बाती की तरह इस्तेमाल करूँ काजल बनाने के लिए, तो वो अजवाइन जो है वो सरक कर नीचे ना गिर जाए। फिर इसे अच्छे से फ़ोल्ड करने के बाद मैं इसे नॉट लगा दूँगी। नॉट लगा कर के कंप्लीट होने के बाद मैं धागे को कट कर दूँगी। इतना करने के बाद मुझे ये अजवाइन का ये कॉटन का जो टुकड़ा है, मुझे ऐसा लगा जैसे ये रेशम का कोई कीड़ा बन चुका है। पर मैंने देखा इसे गौर से कि नहीं, ये कोई कीड़ा नहीं है, बल्कि मैंने इसे अपने हाथों से ही बनाया है। नहीं, ये तो बिल्कुल कीड़ा हो भी नहीं सकता। तो चलिए अब हम इसे जलाते हैं। मैं ये इस कटोरी का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसी बर्तन में मैं बनाऊंगी। ऑयल के लिए मैं घी का ही इस्तेमाल करना बेहतर समझ रही हूँ। घी ही बेहतर होगा आई थिंक। मैं बहुत ज़्यादा घी तो नहीं इस्तेमाल करूँगी, सिर्फ 2 टेबल स्पून ही इस्तेमाल करूँगी। और ज़्यादा घी से क्या होगा ना कि बहुत सारा काजल बन जाएगा। फिर मैं थोड़ा 2 चम्मच जैतून तेल इस्तेमाल करूँगी और फिर उसे अच्छे से कोट कर दूँगी, ताकि जो कॉटन का टुकड़ा है वो अच्छे से कोट हो जाए और अच्छी तरह जले। देखिए मैंने कुछ इस तरह इसे कोट कर दिया है और इसके बाद ये बहुत अच्छे से जलेगा और ढेर सारा काजल कलेक्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। छोटे बच्चों को घर का बना ही हुआ काजल लगाना चाहिए। बाहर के काजल से उनकी आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है ना, इसीलिए छोटे बच्चों के लिए बेहतर यही होता है कि हम उन्हें घर का बना हुआ काजल ही लगाएं। तो चलिए, ये प्रोसेस पूरी होने के बाद मैं सारे सामान को हटा देती हूँ। उसके बाद मैं इसे जलाने की प्रोसेस करूँगी और इसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगी घर का सबसे ख़राब प्लेट, जो हमारे बिल्कुल भी इस्तेमाल में नहीं आता है। तो ये प्लेट मेरे बिल्कुल इस्तेमाल का नहीं है, मैं इसे ही इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि जलाने के बाद ना ऊपर से वो दाग रह जाता है जलने का एक।
बेस के लिए मैं ये साइड से जो बेस के लिए होता है कप का इस्तेमाल करूँगी, लेकिन ये कप साइज़ में ज़्यादा ऊंचा है इसलिए मैं छोटे वाले कप का ही इस्तेमाल करूँगी। ये देखिए कुछ इस तरह से ये जलने लगा और हमारा काजल भी कलेक्ट होने लगा। बहुत सारा काजल कलेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इस प्रोसेस को पूरा होने दीजिए। मैं थोड़ी देर बाद देखती हूँ ये ठंडा हो गया है। ठंडा होकर मैं इसे धीरे से पलटूंगी। वाह माशाल्लाह, इतना सारा काजल कलेक्ट हुआ। वाह, सच में बहुत सारा काजल कलेक्ट हुआ। अब मैं इसे सबको कलेक्ट कर लूँगी। कलेक्ट करने के बाद मैं थोड़ा सा इसमें घी डालूँगी, एक बूंद, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा घी, ताकि इसे अच्छे से कलेक्ट करके मैं जो काजल पट्टी है ना उसमें उसे अच्छे से रख दूँ। देखिए मैंने सारा कलेक्ट कर लिया है। अब इसे साइड रख दूँगी और इस काजल पट्टी में देखिए इसे, मुझे ना शुरू में समझ में नहीं आ रहा था कि काजल किस साइड रखूँ, इस साइड रखूँ या उस साइड रखूँ। फिर बाद में पता चला कि आप दोनों साइड ही काजल रख सकते हैं। देखिए एक साइड तो पूरी तरह फिल हो गया। चुटकी के लिए इतना इनाफ है क्योंकि वो अभी बहुत छोटी है ना, इतना इनाफ है उसके लिए। सो आपको कैसा लगा ये मेरा काजल बनाने का तरीका, बताइएगा ज़रूर। और मैं बिल्कुल भूल जाती हूँ कि किस साइड काजल रखूँ, सच में मैं भूल गई थी इस बात को, लेकिन बाद में पता चला कि आप दोनों साइड रख सकते हैं। बहुत प्यारा ये कजरौटा है और उससे भी ज़्यादा अच्छा काजल बना है। और काजल इतना इनफ है चुटकी के लिए। मेरा ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।